नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल एग्जाम एंड काउंटर क्लासेस पर। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मजे से पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, पिछले कक्षा में हमने आपको अध्याय 7 का जो चैप्टर है समाकलन, उसके जितने भी थ्योरी हैं उसके बारे में पढ़ाया। ठीक है, आप क्लास को जाकर देख सकते हैं। तो उसके बारे में हमने पढ़ाया। उसके अंतर्गत हमने आपको 23 सूत्र लिखवाया है कि समाकलन के अंतर्गत जितने भी सूत्र प्रयोग होते हैं उन सभी को हमने पिछली कक्षा में लिखवा दिया है। और उसमें हमने आपको बताया है कि समाकल को 5 विधि द्वारा हल किया जाता है। प्रति अवकलज पहली विधि थी, दूसरा है रूपांतरण, तीसरा खंडशः, आंशिक खंडशः, ठीक है, प्रतिस्थापन। 5 विधि हमने आपको बताया था। तो उसमें का जो पहला विधि था प्रति अवकलज विधि, तो प्रश्नावली 7.1 के जितने भी क्वेश्चन हैं प्रति अवकलज विधि पर आधारित है, तो उन्हीं क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो जितने लोग बाबू प्रश्नावली 7.1 का सॉल्यूशन चाहते हैं वो सबसे पहले कॉपी में नोट करेंगे। इसमें हेडिंग दिया गया है कि निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज यानी कि निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात करें। प्रति अवकलज को निरीक्षण विधि भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें का पहला जो क्वेश्चन है बाबू 7.1 का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है इंटीग्रल्स बाबू आई बराबर इंटीग्रल्स साइन 2x। तो देखिए बाबू, क्वेश्चन जब आपसे नहीं बन पा रहा है इसका मतलब कि आपको थ्योरी याद नहीं है, और बिना थ्योरी के किसी क्वेश्चन को बनाना एक अपराध है हमारे नजर से। और आपसे ये क्वेश्चन अगर बन जाता है इसका मतलब कि आपने क्लास को अटेंड किया है और आप सूत्र को अच्छी तरह से याद कर लिए हैं। इस सूत्र के माध्यम से ही हर क्वेश्चन बनेगा। और हमने आपको चैन रूल बताया था कि हर एक पार्ट में इसको तोड़ा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ आप लिखेंगे सॉल्यूशन। और ये क्वेश्चन दिया गया है, तो क्वेश्चन दिया गया है तो आपको करना है इसका इंटीग्रेटिंग। तो आप यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स क्यों लिखेंगे? क्योंकि यहाँ dx दिया है तो हमें x के सापेक्ष करना है। तो आप यहाँ लिखेंगे साइन 2x, साइन 2x बटे में ये 2 आ जाएगा नीचे और प्लस सी, यही इसका आंसर हो जाएगा। हमने आपको यहाँ एक फॉर्मूला भी बताया था। देखिए बाबू, यहाँ यहाँ आप पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अब देखिए यहाँ हम लिखेंगे इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। उसके बाद बाबू यहाँ दिया है साइन 2x dx। तो इसका बाबू आपको मालूम है कि इसका इंटीग्रल्स क्या होता है, तो आप कहेगा माइनस कॉस 2x और बटे में इस 2x का हो जाएगा 2 प्लस सी, यही इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर क्वेश्चन का। इसके लिए आपको सूत्र याद होना जरूरी है। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है आई बराबर इंटीग्रल्स cos 3x, cos 3x। तो सेम इसी प्रकार से इसका भी होगा, यानी कि लिखेंगे सॉल्यूशन। यहाँ हम लिखते हैं बाबू सॉल्यूशन। उसके बाद लिखेंगे इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x के सापेक्ष समाकलन। ठीक है, अब देखिए cos x का, तो यहाँ लिखेंगे cos 3x dx। तो cos x का dc हम आपको मालूम है कि sin x होता था। ठीक है, cos x का sin x होता था, लेकिन इंटीग्रल्स में जो होए बाबू माइनस नहीं होगा, प्लस होगा, यानी कि sin 3x और 3x का हो जाएगा 3 प्लस c, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 2 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं बाबू। तो 3 नंबर क्वेश्चन है आपका आई बराबर इंटीग्रल्स e के पावर 2x और dx। तो इसका भी इंटीग्रल्स करना है। और देखिए बाबू, हर आप क्वेश्चन का समाकलन कर सकते हैं, बशर्ते आपको नियम और कानून मालूम होना चाहिए कि ये किस नियम पर बन रहा है। तो प्रति अवकलज है, प्रति अवकलज के अंतर्गत आपको सूत्र के माध्यम से बनाना होता है। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद लिखेंगे बाबू यहाँ क्वेश्चन है इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष समाकलन। अब देखिए बाबू e के पावर 2x dx दिया है, e के पावर 2x बटे dx। तो इसका करिएगा तो e के पावर x का जो समाकलन होता है आपको बताया होगा कि e के पावर x का e के पावर x ही होता है, यानी e के पावर 2x हो जाएगा और 2x का हो जाएगा 2, यानी कि बटे में 2 प्लस c, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा फाइनली। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो 4 नंबर क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 आई बराबर इंटीग्रल्स
ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी द होल स्क्वायर और dx क्वेश्चन ये दिया गया है। इसका भी आपको समाकलन कर देना है। करना कुछ नहीं है, यहाँ आप लिखेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद यहाँ आप लिखेंगे इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x के सापेक्ष समाकलन। अब देखिए बाबू, यहाँ क्वेश्चन को आप उतारिएगा तो ए एक्स प्लस बी दिया है, ए एक्स प्लस बी द होल स्क्वायर, और यहाँ दिया है dx। तो आप कहेगा कि सर पहले हम ए एक्स का करें कि पहले पावर का करें, तो पहले आप पावर का कीजिए। जैसे x के पावर n का अगर करना होता है समाकलन तो उसका होता है x के पावर n+1 बटे में n+1, यानी कि इसका हो जाएगा ए एक्स प्लस बी के पावर 2+1 बटे में 2+1। उसके बाद देखिए आपको मालूम है कि x के बदले x के जो बगल में जो फंक्शन रहता है उसे नीचे लिख जाता है, यानी कि इंटू ए हो जाएगा, ठीक है, प्लस सी। ये जो है फंक्शन यहाँ हम क्यों लिखे, क्योंकि ये x के बगल में है। आप जाके थ्योरी का क्लास देखिए, आपको मालूम चल जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा ए एक्स प्लस बी के पावर 3 बटे में 3a और प्लस सी, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा फाइनली। मैं आशा है कि क्वेश्चन आपको आसानी पूर्वक समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है आई बराबर इंटीग्रल्स साइन 2x माइनस 4e के पावर 3x और यहाँ क्या है dx। ये आपका क्वेश्चन है और इसका आपको समाकलन कर देना है। सबसे पहले आप ये कीजिए कि इन दोनों को आप दो पार्टों में डिवाइड कीजिए। कहने का मतलब ये है कि जहां भी प्लस माइनस का चिन्ह दिखे उसको आप पार्ट बाई पार्ट में तोड़ दीजिए। तोड़ने के पश्चात ही आपका समाकलन करना पड़ेगा। तो इसका हम देखिए तोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रल्स साइन 2x dx, ठीक है, माइनस इंटीग्रल्स 4e के पावर 3x और dx, ठीक है। अब इसका करेंगे इंटीग्रल्स यानी इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष समाकलन। तो साइन x का क्या होता है माइनस कॉस 2x और बटे में 2x का हो जाएगा 2, यहाँ माइनस तो माइनस। अब 4 को बाहर करेंगे तो 4 इंटू ई के पावर x का होता है, ई के पावर x यानी ई के पावर 3x और बटे में यहाँ 3x का 3 हो जाएगा और प्लस सी। तो इसको आप करेंगे, देखिए माइनस को आप कॉमन कर लीजिए तो माइनस कॉमन हो जाएगा, तो होगा cos 2x बटे में 2 प्लस 4 बटे 3 ई के पावर 3x, ठीक है, प्लस सी। ये आंसर हो जाएगा। हमें आशा है कि इस क्वेश्चन को आप आसानी पूर्वक समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें आपका हेडिंग दिया है कि निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी आपको यहाँ नियम नहीं करना, नियम नहीं दिया है, केवल कह रहा है कि इसको सॉल्व कीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, आई बराबर इंटीग्रल्स 4e के पावर 3x और प्लस 1, ये क्वेश्चन है और इसका आपको समाकलन कर देना है, ठीक है। आप पहले इसको बनाने का अपने से प्रयास कीजिए कि आपसे आखिर ये बन पाता है कि नहीं बन पा रहा है। नहीं बनेगा तो हम बता रहे हैं, देखिए क्या होगा। सबसे पहले क्या करेंगे तो आप कहिएगा इसको भाई पार्ट बाई पार्ट में तोड़ेंगे, तो इसको तोड़िएगा तो 4e के पावर 3x और dx प्लस इंटीग्रल्स 1 dx हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, 4 को बाहर कर दीजिए तो 4 को बाहर e के पावर 3x और dx प्लस यहाँ एक भी बाहर निकल जाएगा, एक बाहर निकलेगा, ठीक है। तो एक बाहर निकल गया इंटू यहाँ हो जाएगा dx। और अब देखिए इसका करिएगा ना तो 4 इंटू ई के पावर x का होता है e के पावर x और बटे में 3x है तो 3 हो गया प्लस एक, और देखिए इसका होता है x, एक का क्या हो जाएगा x और प्लस में c। तो इसको आप गुना करके लिखेंगे ना तो 4 बटे 3 ई के पावर 3x प्लस x प्लस c, ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है वहां आपको थोड़ा सा क्वेश्चन में बदलाव किया गया है। तो बच्चे ये सोचेंगे कि आखिर इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे। आइए क्वेश्चन का हम बनाने का प्रयास करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है आई बराबर इंटीग्रल्स एक्स स्क्वायर इंटू 1 बटे एक्स स्क्वायर और dx, इसका आपको इंटीग्रेटिंग कर देना है। तो देखिए बाबू, करना कुछ नहीं है, जैसा आप गणित में सभी जगह जो नियम पढ़ते हैं वही नियम लागू होगा। पहले आप क्या करेंगे
तो इसमें एक्स स्क्वायर में एक से गुना करेंगे, उसके बाद 1/x² में एक से गुना कीजिए। गुना करने के पश्चात जो परिणाम मिलेगा उसको आप करेंगे इंटीग्रेटिंग। चलिए करते हैं। यहाँ आप लिखेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद हम पहले गुना करेंगे। तो आई बराबर इंटीग्रल्स एक्स, देखिए एक्स स्क्वायर गुने 1 माइनस एक्स स्क्वायर गुने 1/x² और dx हो जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया तो क्या बचेगा, इंटीग्रल्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ हो जाएगा dx। तो देखिए बाबू दो पार्टों में ये है, तो आप इन दोनों को अलग कीजिए जैसे हमने यहाँ किया है। तो जब अलग करिएगा तो होगा एक्स स्क्वायर dx माइनस 1 इंटू dx। उसके बाद यहाँ आप लिखिए इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, तो x के पावर 2 + 1 बटे में 2 + 1 और ये इसका हो जाएगा x प्लस में c। तो इसको आप जोड़ के लिखिएगा तो x के पावर 3 बटे में 3 माइनस x प्लस c। आप चाहते हैं तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं, अन्यथा इसका आप कैलकुलेटर इन बट्टा का घटाव कर सकते हैं। ये आपका हो जाएगा फाइनली आंसर। हमें उम्मीद है कि ये 7 क्वेश्चन हमने आपको बताया, सातों के सातों क्वेश्चन आपसे आसानी पूर्वक अब बन जाएंगे। इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। अब देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में है कि आई बराबर इंटीग्रल्स इंटीग्रेटिंग, देखिए इंटीग्रल्स का ये सिंबल है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। इसका आपको समाकलन कर देना है। तो देखिए बाबू जहां भी हमने आपको बताया है कि अगर प्लस माइनस मिल दिया रहे तो उसको आप बाई पार्ट में तोड़िए, यानी कि इसको आप खंडन कीजिए इसका, ठीक है। तो हम इसका करेंगे, इसको भाग में बांट दीजिए। जैसे यहाँ दिया है तो हम इसको करेंगे, देखिए ax² और dx प्लस इंटीग्रल्स bx dx, ठीक है, प्लस इंटीग्रल c dx, ठीक है। यानी हमको सबको हमने अलग अलग में लिख दिया, अलग अलग पार्टों में बांट दिया। अब आप क्या कीजिए, यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अब यहाँ आप कहिएगा कि a का क्या होगा। तो देखिए a जो है वो कांस्टेंट है, उसको बाहर कीजिए। तो a को बाहर करिएगा तो x² का यानी कि x के पावर 2 + 1 और बटे में 2 + 1 प्लस यहाँ b को बाहर करेंगे तो b के बाहर x के पावर 1 + 1 बटे में 1 + 1। x के पावर में कुछ नहीं है, इसका मतलब कि एक है, तो एक पावर में आगे से है और एक हमने जोड़ दिया, प्लस cx का आपको मालूम है कि cx हो जाएगा और प्लस के यानी कि कांस्टेंट। अब आगे देखिए यहाँ हो जाएगा a इंटू एक्स के पावर 2 + 1 और तो ये हो जाएगा x के पावर 3 बटे में 3 प्लस यहाँ देखिए b x के पावर 2 यानी स्क्वायर बटे में 2 और प्लस cx प्लस के। तो आप इसको कैलकुलेटर में गुना करेंगे तो एक x³ बटे में 3 प्लस bx² बटे में 2 प्लस cx प्लस के, ये इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर बाबू 9 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आखिर क्या है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 9 है आई बराबर इंटीग्रल्स 2x² प्लस e के पावर x और dx, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, क्या कीजिएगा, पहला स्टेप क्या है आपका, तो आप कहेगा सर इसको हम भाई दो भागों में बांटेंगे और दो भागों में बांटने के बाद ही इसका समाकलन किया जाएगा। चलिए इसको दो भागों में बांटते हैं। तो यहाँ आप लिखेंगे बाबू, क्या लिखेगा, इंटीग्रल्स 2x² और dx, 2x² प्लस dx इंटीग्रल्स e के पावर x और dx, ठीक है। अब देखिए इसका आप करना है तो यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x यानी कि x के सापेक्ष समाकलन। उसके बाद इसको 2 को बाहर करेंगे तो x के पावर 2 आगे से है +1 बटे में 2 + 1। अब कहिएगा कि बहुत बच्चे ये नहीं जानते होंगे कि 2 + 1 क्यों किया, तो आपको मालूम होगा कि इंटीग्रल्स x के पावर n dx का फॉर्मूला होता है x के पावर n + 1 बटे में n + 1 और प्लस c। तो इसी फॉर्मूला के आधार पर हम बना रहे हैं, यानी कि 2 आगे से है और एक हमको जोड़ देना है, नीचे वही कर देना है, ठीक है। अब देखिए प्लस e के पावर x का e के पावर x और प्लस c हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जब आप गुना कीजिएगा तो 2x के पावर 3 बटे में 3 प्लस e के पावर x प्लस c। तो इसको आप लिख दीजिए 2x³ बटे में 3 प्लस e के पावर x प्लस c, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है बाबू, क्या क्वेश्चन नंबर 10 है, आई बराबर इंटरगल्स अंडर रूट एक्स माइनस 1 बटे अंडर रूट एक्स द होल स्क्वायर और डी एक्स। तो अब बच्चे सोचेंगे कि सर यहाँ तो पहले रूट में दिया है, पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन है कि स्क्वायर दिया है, तो हम क्या करेंगे। देखिए बाबू, आपको पढ़ाया गया होगा 8 या 9th क्लास में कि a माइनस बी द होल स्क्वायर का सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। होता है कि नहीं होता है, तो आप कहिएगा होता है। तो क्या बाबू आप देखिए इसी फॉर्मेट पे ये है, यानी ये a है और ये b है, उसका स्क्वायर है। तो आप इस फार्मूला को पहले ऑर्डर कीजिए, यानी कि इस फार्मूला पे लगाइए। तो हम यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर यानी कि अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर हो गया, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1/अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 2, ए क्या है तो अंडर रूट एक्स इंटू बी क्या है 1/अंडर रूट एक्स, ठीक है, इसको घेर दीजिए और dx। समझ में आया कि नहीं आया। अब आपको मालूम होगा कि अगर कोई फंक्शन रूट के अंदर है, उसका पावर स्क्वायर है, तो रूट से स्क्वायर जो बाबू है, पावर ये स्क्वायर से रूट हटेगा तो हो जाएगा एक्स, प्लस इसका हो जाएगा 1/एक्स, ठीक है। अब देखिए माइनस ये रूट एक्स से रूट एक्स कट गया तो 2 में 1 से गुना होगा तो 2 हो जाएगा, यानी कि हमें प्राप्त हो गया। अब इसको आप क्या करेंगे, तो आप कहिएगा कि सर इसको, यानी यहाँ जो हमने किया है, यानी कि इसको आप पार्ट बाई पार्ट में बांट दीजिए, यानी कि 3 भागों में बांट दीजिए ताकि आसानी पूर्वक समाकलन हो सके। तो यहाँ हम इसको बांटेंगे तो हो जाएगा इंटरगल्स एक्स डी एक्स प्लस इंटरगल्स 1/एक्स डी एक्स माइनस 2 इंटू 1 डी एक्स। यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ 2 कांस्टेंट था इसीलिए हमने इसको बाहर लिख दिया, ठीक है। यहाँ आप कुछ भी ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि एक्स के सापेक्ष समाकलन। तो एक्स का क्या होगा, एक्स के पावर 1+1 बटे में 1+1 प्लस, देखिए 1/एक्स, जैसे आपको मालूम होगा कि लॉग एक्स का अवकलन होता था 1/एक्स, क्या लॉग एक्स का समाकलन नहीं अवकलन 1/एक्स होता था। तो समाकलन क्या है, अवकलन का प्रतिलोम है, यानी कि उल्टा है। तो लॉग एक्स का होता था 1/एक्स क्या अवकलन, तो 1/एक्स का समाकलन हो जाएगा लॉग एक्स इंटू माइनस है तो माइनस, और देखिए यहाँ 2 और इसका होता है एक्स प्लस में सी। तो आप इसको करेंगे तो एक्स स्क्वायर बट्टे में 2 प्लस लॉग एक्स माइनस 2x प्लस सी, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। आई होप ये क्वेश्चन भी आप आसानी पूर्वक समझ गए होंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आपका क्या है, यहाँ हटेगा नहीं, पुराने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आई बराबर इंटरगल्स एक्स के पावर 3 प्लस 5x² माइनस 4 बटे में एक्स स्क्वायर बट इंटू डी एक्स। अब बच्चे यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे और घबराएंगे कि सर सब क्वेश्चन तो केवल ऊपर दिया रहता था, बट्टे में नहीं था, लेकिन तो बाटा में दे दिया है, तब क्या करेंगे। देखिए गणित का सिंपल सा रूल है, जैसे आप 8 क्लास 9 क्लास में पढ़े हैं, आप सभी का तुलना कीजिए एक्स स्क्वायर से, यानी कि सभी के नीचे बट्टे में, जैसे ऊपर वाला को कहते हैं अंश और नीचे वाला को हर, यानी अंश बटे हर में है, तो आप सभी के हर में इस एक्स स्क्वायर को लिखिए, यानी कि इसको आप पहले बांट दीजिए। तो बांटिएगा तो देखिए क्या होगा, x³ बटे एक्स स्क्वायर प्लस 5x² बटे में एक्स स्क्वायर माइनस 4 बटे एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो आप देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, यहाँ देखिए पावर में 2 है, यहाँ पावर में 3 है, तो कटेगा तो ऊपर एगो एक्स बच जाएगा, तो बचेगा क्या, तो आप कहिएगा एक्स माइनस 5, ठीक है, माइनस 4। अब देखिए कोई भी फंक्शन जो है आप पढ़े होंगे एक्स बटे 1/एक्स² अगर है, इसको अब हमें ऊपर ले जाना है तो ये हो जाएगा एक्स के पावर -2, यानी कि वो माइनस में जाता है, ठीक है। अगर ऊपर जैसे मान लीजिए है
4x के पावर माइनस, जैसे 4x के पावर -2, तो इसको आप नीचे करिएगा तो 4/x² हो जाएगा। तो इसी फॉर्मेट यानी इसी का प्रयोग करेंगे, 4/x² है तो इसको लिखेंगे 4x के पावर -2, ठीक है, dx। समझ में इतना आया? अब यहाँ आप पार्ट बाई पार्ट में तोड़िए, यानी कि बांट दीजिए, तो हो जाएगा x dx माइनस 5 को बाहर करेंगे इंटू dx माइनस 4 को बाहर करेंगे, उसके बाद x के पावर -2 और dx। इतना समझ में आया? आगे आइए इसको मिटाते हैं, ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ आप देखिए, यहाँ समझ में आएगा ना। अब यहाँ आप लिखेंगे इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x के प्रति समाकलन। तो x² का मतलब है x के पावर 1+1 बटे में 1+1, ठीक है, पावर में कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, माइनस यहाँ देखिए 5 है तो 5 और इसका हो जाएगा x, तो x हो जाएगा -4, 4 है तो 4 लिख दिए। अब देखिए पावर -2 है, +1 हो जाएगा, यानी कि x के पावर -2 + 1 बटे -2 + 1, ठीक है। अब देखिए प्लस c, अब इसका करिएगा तो देखिए x के पावर देन x² बटे 2 -5x -4, x के पावर ये क्या हो जाएगा -1 बटे में -1, -1 यहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो हमें लिखेंगे x² बटे में 2 -5x + 4, ठीक है। और देखिए यहाँ x के पावर -1 है प्लस c है, तो आप चाहे तो इसको, जैसे हमने आपको बताया कि 1 बटे जैसे x² है, ठीक है, 1/x², ऊपर ले जाना है तो क्या होगा x के पावर -2, और यहाँ अगर x के पावर -1 है इसका मतलब 1/x हो जाएगा। तो यहाँ देखिए x के पावर -1 है तो आप इसे नीचे भी ला सकते हैं, यानी कि x² बटे में 2 -5x + 4 बटे में x और प्लस c, ये क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी आप छोड़ सकते हैं और यहाँ भी बना सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको आसानी पूर्वक समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो अब हम देखते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 12 को। अब देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 12 गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है आपका i बराबर इंटरगस x³ + 3x + 4 बटे एक √x है, ठीक है। तो यहाँ जैसे पहले वाले क्वेश्चन में था x², तो हमने क्या किया, सबसे तुलना किया बटे में, यानी कि अंश और बटे हर, अंश बटे हर, ठीक है। तो यहाँ आप कहिएगा कि सर यहाँ तो x³ है, बटे में हम अगर x √x करते हैं तो आप कैसे होगा, एकदम होगा, आपको बशर्ते नियम पता होना चाहिए। आइए देखिए बाबू क्या कीजिएगा, जैसे हमने 11 नंबर क्वेश्चन में हमने सबके हर में नीचे लिखा था, इसी प्रकार यहाँ भी आप लिखिए, यानी इसको हम करेंगे x³ बटे √x प्लस 3x बटे √x प्लस 4 बटे √x और dx। अब कहिएगा कि सर अब कैसे होगा, आपने तो लिख दिया। देखिए बाबू, आपको गणित का ये नियम पता होना चाहिए कि √x का मतलब होता है x के पावर 1/2। ये जो रूट है इसका मतलब कि पावर में 1/2, ठीक है। तो आप इसके बदौलत लिखिए, जैसे यहाँ है x³ बटे में x, तो यहाँ 1/2, ठीक है, रूट के बदले में, प्लस 3x बटे में x के पावर 1/2 प्लस 4 बटे x के पावर 1/2 और dx, ठीक है, इतना हो गया। अब आपको मालूम होगा घात घातांक का एक नियम, क्या बाबू, तो घात घातांक का नियम देखिए, दो नियम है। अगर x के पावर m गुने x के पावर n होता है, इसको करते हैं x के पावर m प्लस n, वही रहता है x के पावर m बटे में x के पावर n, तो इसका होता है x के पावर m माइनस n, ये होता है कि नहीं होता है। तो आप देखिए ये वाला जो फॉर्मूला है यहाँ लागू हो रहा है, यानी x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, मान लीजिए ये m है और ये n है, तो आप इसको इसी फॉर्मेट पे चेंज कर दीजिए, यानी यहाँ हो जाएगा इंटीग्रल x के पावर 3 - 1/2 प्लस यहाँ भी हो जाएगा 3x इंटू x के पावर यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, 1 है, तो 1 - 1/2 प्लस 4 x के पावर -1/2 और dx, ठीक है। अब देखिए 3 में से आधा गया, तो 3 में से आधा गया मतलब कि अढ़ाई, तो अढ़ाई को हम लिख सकते हैं x के पावर 5/2।
आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 5/2 आएगा। ठीक है, मान लीजिए हमने शॉर्ट फॉर्म में बताया कि 3 में से आधा गया तो अढ़ाई, अढ़ाई को कहते हैं 5/2। अब देखिए प्लस, इसको भाई पार्ट बाई पार्ट पे हम तोड़ देते हैं। अब तो यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखेंगे dx प्लस 3 को बाहर करेंगे तो 3 इंटरगल से x, एक में से आधा गया तो आधा बचा, यानी कि 1/2। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 1/2 आएगा dx प्लस 4 को बाहर करेंगे तो 4 इंटू एक्स के पावर माइनस 1/2 और dx। इतना समझ में आ गया ना। अब देखिए बाबू, आगे इसका हम करेंगे तो यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x के प्रति समाकलन। तो अब आप यहाँ करेंगे तो x के पावर 5/2 प्लस 1 बटे में 5/2 प्लस 1, ठीक है, प्लस इंटू, देखिए यहाँ 3 है तो 3। अब देखिए x के पावर 1/2 प्लस 1 बटे में 1/2 प्लस 1। इतना समझ में आ गया ना आपको। अब देखिए प्लस 4, अब देखिए x के पावर माइनस 1/2 प्लस 1 बटे में माइनस 1/2 और प्लस 1 और प्लस ही हो गया। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब है 5/2 का मतलब अढ़ाई, और अढ़ाई में एक जोड़िएगा तो 3.5 हो जाएगा। 3.5 का मतलब है कि x के पावर 7/2, इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 7/2 आएगा। यहाँ भी 7/2 प्लस 3x। अब देखिए 1/2 का मतलब आधा, आधा में एक जोड़िएगा तो अढ़ाई, अढ़ाई का मतलब है 5/2। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 5/2, यहाँ भी 5/2 हो जाएगा। प्लस 4 x के पावर माइनस 1/2 का मतलब क्या है, आधा का मतलब है आधा, 1/2 आधा तो माइनस में है, आधा में से आप एक जोड़िएगा ना तो 1/2 होगा, ये 1/2 आधा, और यहाँ भी 1/2। अब आगे चलते हैं आगे। ठीक है, इसको मिटाइए। अब देखिए बाबू, इसको अब जब ऊपर ले जाइएगा ना तो ये 2/7 हो जाएगा, पलट जाएगा, हो जाएगा 2/7 x के पावर 7/2 प्लस, आगे से यहाँ 3 है तो 3 अगुने ये ऊपर जाएगा तो पलटेगा तो 2/5, 2/5 x के पावर 5/2 प्लस। अब देखिए यहाँ 4 है तो 4 गुने ये पलटेगा ना 1/2, तो पलटेगा तो 2/1, तो एक का कोई वैल्यू नहीं है तो एक नहीं लिखेंगे। उसके बाद x के पावर 1/2 और प्लस में c। तो आप इसको जब कैलकुलेट यानी कि पूरा गुना करिएगा तो 2/7 x के पावर 7/2 प्लस 2×3 6/5 x के पावर 5/2 प्लस 4×2 8 x के पावर 1/2 प्लस c। ये आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 का। आई होप ये क्वेश्चन आप आसानी पूर्वक समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखते हैं आगे। ठीक है, आगे अब इसका देखते हैं बाबू। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 आप नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 है i बराबर इंटरगल्स, इंटरगल्स एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बटे में x माइनस वन और यहाँ dx। अब देखिए, अब तो आप यहाँ पढ़ गए झंझट में, तो आपको इसके लिए गुणनखंड आना होगा, आना जरूरी है। जैसे 9th क्लास में आप पढ़े होंगे, यहाँ जैसे दिया रहता है x² माइनस 4x, ठीक है, और प्लस 4 इक्वल टू 0, तो कहेगा तो x बराबर वाट, यानी x का मान निकालना होता था। तो ये गुणनखंड है, ठीक है, द्विघात समीकरण। तो ये आपको निकालना आएगा तभी इस क्वेश्चन को आप बना पाइएगा। कैसे, तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद i बराबर इंटीग्रल्स, देखिए इन दोनों में से आप एक्स स्क्वायर कॉमन कीजिए। क्या, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ देखिए एक्स क्यूब है तो एक्स स्क्वायर जब कॉमन हो गया तो एक्स बचेगा, और यहाँ से एक्स स्क्वायर निकल गया तो क्या बचेगा, एक, तो एक्स माइनस 1 हो गया, और प्लस यहाँ है एक्स माइनस 1 बटे में क्या है तो एक्स माइनस 1, और यहाँ देखिए dx। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे देखते हैं बाबू। तो देखिए जब आप समीकरण द्विघात समीकरण बनाते हैं, जैसे मान लीजिए यही बनाना है, तो हम करेंगे x² माइनस 2x और ये प्लस 4, ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या कॉमन होगा, x कॉमन होगा तो यहाँ बचेगा x माइनस 2, और यहाँ से कॉमन हो जाएगा 2, तो यहाँ बचेगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। यानी अगर ये दोनों सेम है
और यहाँ जो बाहर है हम लिखते हैं बाहर वाले को, यानी एक्स ये और -2, और जो सेम है यानी कि x -2 इक्वल टू 0। तो देखिए यही फंडा यहाँ पे लगेगा, यानी कि यहाँ देखिए बाबू, यहाँ जो बाहर है एक्स स्क्वायर और -1, सॉरी यहाँ क्या है कुछ नहीं, इसका मतलब एक है तो +1 हो गया, ठीक है, +1 हो गया। उसके बाद देखिए दोनों सेम है तो इसको लिखिए, यानी x -1 और बटे में क्या है x -1 इंटू डी एक्स। तो देखिए ये दोनों सेम है तो बाटा के रूप में है, तो इसको काट दीजिए, काट दिए तो क्या बच गया, बचा है एक्स स्क्वायर +1 डी एक्स। तो इसको भाई पार्ट बाई पार्ट में तोड़िए, ठीक है। तो पार्ट बाई पार्ट में जब आप तोड़ेंगे इसको तो क्या होगा, देखिए यहाँ देखिए इसको तोड़िएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस प्लस 1 डी एक्स। तो इसका आप करिएगा इंटीग्रेटिंग, तो यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष समाकलन। तो इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के पावर 2 प्लस 1 बटे में 2 प्लस 1 बटे यहाँ से जाएगा एक्स इंटू सी, इसको जोड़िए तो एक्स के पावर 3 एक्स क्यूब बटे में 3 प्लस एक्स प्लस सी, यही इसका आंसर हो जाएगा। आशा है कि आपको ये क्वेश्चन आसानी पूर्वक समझ में आया होगा और आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के क्लास में हमने आपको प्रश्नावली 7.1 के जितने भी क्वेश्चन हैं यानी 1 से लेकर 13 तक का क्वेश्चन का समाधान करवाया, ठीक है। अब आगे के क्लास में हम 14 से लेकर जितने भी आगे क्वेश्चन हैं उनका समाधान कराएंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो बाबू चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।